मैं जगमोहन सिंह, मुखिया कोचस रोहतास। मित्रों, मैं आज के बीच कुछ महत्वपूर्ण मुद्दा पर बात करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। मित्रों, हम लोगों की लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में ओपीएस के लिए चल रही है और हम उसमें प्रयासरत हैं। हम लोगों की लड़ाई शिक्षक परिवार से नहीं है। हम लोग ओझा जी के केस जो 4 भाग में विभक्त हुआ, उसमें एक अशफाक जी हैं, उनके माध्यम से केस को समाप्त कराना चाहते हैं। ओझा जी में कुछ कमियां हुई, जिसके चलते यह संगठन उत्पन्न हुआ और इस संगठन को हम लोगों ने बनाने में अहम भूमिका निभाया। लेकिन जिस संगठन का पैसा एक व्यक्ति के खाते में हम लोग डालने का काम किए, आज उसी के चलते हम लोगों को परेशानी झेलना पड़ रहा है। वह व्यक्ति बार बार लाइव आता है, झूठ बोलता है और लोगों को भरमाने का काम करता है। मित्रों, रात भी वह व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में न्याय मिलेगी आज़ादी के शीर्षक के साथ उपलब्ध हुआ था। यह बहुत दिन पहले, यानी 1 माह के अंदर ही यह घोषणा कर चुका था कि मैं अब लाइव नहीं आऊँगा। लोग मुझे गाली दे रहे हैं। यह व्यक्ति बार बार शिक्षक परिवार को उस्काकर गाली सुनता है और रोता है और फिर वही काम करता है जो कर रहा है। मैंने जीवन में इस तरह का नीच, कमीना, बेहाया, कुकर्मी, बेईमान और पैसे का लालची इंसान नहीं देखा। न इसमें कहीं संस्कार है, न इसमें कहीं विवेक है, न कहीं संस्कार है। हम लोग ओपीएस के लिए भटक रहे हैं, ओपीएस पाने के लिए बेचैन हैं, लेकिन यह बार बार एक ही बात आकर बोलता है। रात इन्होंने जो शीर्षक दिया, उसके बारे में एक शब्द कहाँ बोला। केवल सहरसा गुट, ओझा जी और हम लोगों का नाम लेता है और अपने को तीसमार समझता है। मैं जानता हूँ तुम जिस विद्यालय में पढ़ा है, वह विद्यालय, वह परिवार, विद्यालय नहीं, वह परिवार संस्कार विहीन रहा है। विद्यालय के शिक्षक तुमको शिक्षा दिए, लेकिन परिवार में जाकर उस शिक्षा को तुमने दुरुपयोग किया और संस्कार विहीन काम किया। आज बोल रहा है कि ये लोग पैसा कमाने के लिए संगठन बना रहे हैं। हम लोग नया संगठन कहाँ बनाए? जिस संगठन को हम लोग मिलजुल कर बनाए और तुम्हारे खाता में पैसा दिए और अंत में बोला गया कि यह पैसा सीनियर वकील के खाते में देने का वादा करो, लेकिन उसके बारे में यह व्यक्ति एक शब्द नहीं बोलता है और बार बार कहता है कि शिक्षक परिवार अब किसी को पैसा न दें। तुम केस की जानकारी देता, केस में क्या कर रहा है, तो शिक्षक परिवार रुकता। हम लोग अंगवानी हो या ओझा जी हो, अगर कहते कि हम केस में कर रहे हैं तो हम लोग यहीं ठहर जाते, लेकिन हम लोग अंगवानी की मानसा और ओझा जी की भी मानसा समझ चुके हैं, इसलिए इस कार्रवाई को रोकना नहीं चाहते हैं, न रोकेंगे और केस को अंजाम तक पहुंचाकर ही मानेंगे। मित्रों, चंदन बोल रहा है कि अंगवानी के चैनल को मजबूत कीजिए, हमको मजबूत कीजिए। काहे लिए? तुमको तो मजबूत हम लोग किया, तुम्हारे खाता में लगभग 12 लाख रुपया पैसा भी भिजवाने का काम किया। वह पैसा किस लिए एकत्र किया गया था? क्या तुम्हारे घर में वह पैसा शादी में खर्च किया जाएगा या उस पैसा से तुम मकान बनाओगे? इस बात पर काहे नहीं बोलते हो? हम लोग मिलजुल कर जूनियर वकील को रखे और वादा भी किए कि उसको पैसा हम लोग देंगे और दे भी रहे हैं और कार्य भी करवा रहे हैं। लेकिन सीनियर वकील रखने की बात है
तो सीनियर वकील को कहाँ से पैसा दिया जाएगा? और शिक्षक परिवार हम लोगों का जो संगठन बना है और तुम जो बोल रहे हो और ओझा जी जो कर रहे हैं, सबका समीक्षा कर रहा है। यह परिवार पढ़ा लिखा परिवार है, बुद्धू परिवार नहीं है। हम किसी को बरगलाएंगे तो हमारी भाषा को लोग नहीं समझेंगे, हमारी भाषा को भी समझेंगे, हमारे कार्य को भी देखेंगे। और ये तुम समझते हो कि तुम्हारे नाम पर पैसा गया, पहले ही मैंने बोल दिया था कि इस भ्रम को तुम दूर करो। संगठन के लोगों ने खाते में पैसा भेजवाया, लेकिन तुम दुरुपयोग कर रहे हो। तो हम लोगों का अभी ध्यान केस की ओर था, लेकिन बिल में से निकलकर कभी कभी डंक मारते हो तो उस डंक का दवाई देना जरूरी है। तुम थूकते हो शाम को और सुबह उसी को चाट जाते हो। जब बोल दिए कि लाइव नहीं आऊँगा तो काहे लिए लाइव आता है? लाइव भी आता है तो बोलता है कि अभी लोग सो गया, ये लोग कहाँ बोल रहा है। जब तुम फील्ड छोड़कर भाग गया, तुमको बढ़िया से जवाब मिल गया, तो हम लोगों का संस्कार तुमको गाली देना है कि हम लोग दिन रात आकर तुमको गाली दें? हम लोगों का काम संस्कार में रहकर काम करने का है, लेकिन तू उसका कर गाली दिलवाता है और उसी के माध्यम से अपना चैनल चलाता है। अभी भी तुम वहीं रुक जाओ। यह शिक्षक परिवार तुमको बढ़िया से जवाब देगा। पैसा तुम्हारे खाता में दिया गया है। अगर तुम पैसा दे देता वकील को तो पुनः पैसा मांगने की आवश्यकता क्या होती? पैसा मंगवाने का काम कर रहा है तू और बोलता है कि ये लोग अपने लिए पैसा मांग रहे हैं। प्रतिभानु जी कैमरा खरीदे, तुम आकर देखा है कि खिचड़ी के पैसा से उन्होंने खरीदा है कैमरा? बोलता है कि मुखियागिरी करता है, कमाता है। तुम जानते नहीं हो, मैंने 42 आदमी को नौकरी दिया और पता लगा लो पान खाने का भी पैसा नहीं लिया। और ये भी बोलते हो कि मैं बहुत विद्वान हूँ, तुमसे कम पढ़ा लिखा आदमी यहाँ नहीं हूँ। अब मैं भी उस ज़माने में तुमसे ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन समाज सेवा और खेती मेरा आश्रय रहा है। तुम्हारे बोलने से कोई बेईमान नहीं हो जाएगा, तुम्हारे बोलने से कोई खराब नहीं हो जाएगा, लेकिन तुम जवाब सुनना चाहते हो तो तुमको जवाब मिलेगा। अभी भी रास्ते पर आओ और अपने माता पिता को बदनाम मत करो। और शिक्षक परिवार को माता पिता माना और उन्हीं को तू तराम करता है। रातें भी तुम्हारी भाषा क्या थी? अपनी भाषा पर कंट्रोल रखो और अगले वीडियो में आकर तुमको ऐसा जवाब दिया जाएगा कि तुम्हारी नानी याद आएगी। हम लोगों को काम करने दो, तुमको काम करना है तो करो, तुमको काम को हम लोग रोकने नहीं जा रहे हैं। लेकिन हम जानते हैं कि न तू वकील रखा न पटिशनर रखा। सुप्रीम कोर्ट में बिना वकील का काम होगा नहीं, तो काम कैसे करेगा? तुम्हारे बोलने से काम हो रहा है। ओझा जी बोल देते कि हम काम कराने जा रहे हैं तो हम लोग रुक जाते, लेकिन वो एक शब्द इस बिंदु पर बोलते नहीं हैं। और एक बात और बोल रहे हो कि ये लोग मेंशन कराए तो बोर्ड कहाँ दिखाई पड़ रहा है? हमारा 2 माह का कीमती समय लास्ट में भी तुमने बर्बाद किया। कोर्ट खुलने के कुछ दिन पहले हम लोगों ने वकील को रखने का काम किया। वकील महोदय 15 तारीख को जो मेंशन किए और ओझा जी मेंशन सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पास करवा दिए, तो यह मेंशन कैसे बोर्ड पर दिखाई पड़ेगा? 10 तारीख को आकर्षण जी ने पुनः मेंशन इसी माह में करने का काम किए। रजिस्ट्रार ने थोड़ा टाइम मांगा और तुम बोल रहे कि ये लोग कुछ कर नहीं रहे हैं।
तो हम लोग बता भी नहीं रहे हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं। काम होगा तब जानकारी होगी कि ये लोग क्या कर रहे हैं। और शिक्षक परिवार से पुनः बोल रहा है कि हमको मजबूत कीजिए, हम करेंगे। अरे भैया क्या करेगा तू? शिक्षक परिवार को गाली देगा, शिक्षक परिवार का पैसा खाएगा। शिक्षक परिवार तुम्हारे खाते में पैसा पेंशन लेने के लिए दिए कि बकवास सुनने के लिए? तुमने आज तक जितना लाइफ आया है उसमें बकवास को छोड़ के कुछ काम की बात किया है? और अभी भी रुको, शाम कर थूक कर सुबह चाटने की व्यवस्था को बंद करो। और जो इंसान बोलता है उस पर अमल होनी चाहिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ। और बोलता है कि देख कर लोग बोलते हैं। आओ न सामने बात कर लो, कितना कौन जानता है, कौन कितना बोलता है। चैनल उठाकर चिल्लाने से नहीं हो जाता है। हम लोग तो लाइव आते हैं तो कुछ काम की बात करते हैं, केस के बारे में बात करते हैं। तू तो लाइव आकर सहरसा गुट को छोला भटूरा, ओझा जी करोड़ों रुपया लिए, ये लोग पैसा लेने के लिए संगठन बना रहे हैं। इससे हम लोगों को क्या मतलब? हम लोग अपना पैसा लगाकर दिल्ली गए, अपना खाना खाए, तुम होटल का पैसा दिया। सुप्रीम कोर्ट गए तो हम लोग नाश्ता पानी किए, तो उसमें हम ही लोगों का पैसा का तुमने भोजन किया। हम लोगों को कितना पैसा तुम खर्चा किया? इस केस को खर्चा करने में हम लोग 25-30 हज़ार रुपया लगाकर इस केस को खड़ा किए। और पुनः हम लोग दिल्ली आएंगे, और दिल्ली आएंगे तो अपने पैसा से आएंगे, तुम्हारे पैसा से नहीं आएंगे। और शिक्षक परिवार सारा कुछ देख रहा है। हम भी अगर रास्ते से भटकेंगे तो हमको भी मदद नहीं मिलेगा। लेकिन यह संगठन तुमको जो ताकत दिया, जो पैसा दिया, वह शिक्षक परिवार का था। ओझा जी को जो पैसा मिला वो भी शिक्षक परिवार का था। हम लोग इस केस को समाप्त कराने भर पैसा नहीं खर्चा अपने पॉकेट से कर रहे हैं, लेकिन इस संगठन को खड़ा करने में जरूर अपना पैसा लगा रहे हैं। और अंत में इस केस को समाप्त कराने के लिए अपनी कुर्बानी भी देंगे। तुम बोलते रहो, लेकिन एक बात है, हम लोगों को उस्काओ मत कि तुम्हें तुम्हारी ही भाषा में जवाब देना पड़े। जय हिंद।